नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। विष्णुदेव साय सरकार के 1 साल पूरा होने को लेकर कांग्रेस पार्टी की प्रदेश महामंत्री, वर्तमान में बीजापुर जिला पंचायत सदस्य, ने बीजेपी सरकार की योजना और कार्यकाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरी तरह से फेल हो रहा है। लोगों में दहशत और माता और बहन घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, जिससे प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। मैम, ये बीजेपी सरकार ने 1 साल में जो काम किए हैं वो कितने सफलपूर्ण हुआ, और जिसको लेकर कल पूरे प्रदेश स्तर में कांग्रेस बीजेपी सरकार ने अपने 1 साल में जो काम किया उसका उपलब्धियां बताइए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि 1 साल बेमिसाल की बातें करने वाली सरकार पूरी तरह से विफल सरकार है। आज प्रदेश लेवल में चोरी, डकैती, आज बलात्कार, ऐसी अनेक प्रकार की घटनाएं घट रही है, और ये बोलती है 1 साल बेमिसाल की बातें करती है। या हमारी जनता डरी सहमी सी है। कानून व्यवस्था टोटली लचर हो चुकी है। कानून का धज्जियां उड़ाया जा रहा है। अराजकता की स्थिति है। आज बलौदा बाजार और कवर्धा की घटनाएं देख लीजिए आप। मतलब टोटली इन लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। 1 साल बेमिसाल की बातें करने वाले। कल मैं देख रही थी कि अट्टामी जी, दंतेवाड़ा के विधायक जी हैं, वो यहाँ पर आके बता रहे हैं कि आज किसानों को लाभ मिल रहा है, कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है, बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज ये किसानों को किस प्रकार से ठगा जा रहा है। आज टोकन के लिए किसान परेशान है। किसान तो परेशान है, साथ में टोकन के साथ साथ आज ये 3100 की बातें करने वाली सरकार, 3100 की बातें करने वाली 2300 तक इनके खाते में नहीं आ रहा है। आज 30-30, 40-40 दिन हो गया है, कहीं 20 दिन हो गया है, लेकिन खाते में 1 रुपया नहीं आ रहा है। 3100 रुपया देने की बातें करने वाले सरकार कम से कम 3100 रुपया दे देते। उसके बाद बोलते हैं 1 साल बेमिसाल की बातें करते। आज किसानों को ठगा जा रहा है। कितनी बड़ी बातें हैं कि बेचारे लोग आ रहे हैं, कितने कितने दिन से परेशान हैं। और दूसरी बात आप देख लीजिए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितनी लचर व्यवस्थाएं हैं। आज एक 9 साल की बच्ची का मौत हो जाता है, अरे बोलते हैं कि नहीं 1 साल बेमिसाल की बातें करते हैं। अरे धरातल में जाकर देखिए कि क्या हो रहा है। ये बोलते हैं सड़कों की जाल बिछाया जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जाके देख लीजिए, मनकेली गोरना के पास ही जाके देख लीजिए, 7 किलोमीटर की दूरी में, लेकिन वहां तक रोड नहीं बना है। ये बोलते हैं 1 साल बेमिसाल की बातें बोलते हैं। आज जितने अभी मातृ वंदना योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 1,000 देने की सरकार ने वादा की, क्या उसके मुताबिक हर महिला को मिल पाए? आज मातारी वंदन की बातें कर रहे हैं कि हम 70,000 महिलाओं को हम लोगों ने पैसा दिया। अच्छी बात है, आपने दिया, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि एक गांव में कहीं 50 को दिया जा रहा है, कहीं 60 को दिया जा रहा है, कहीं 10 को दिया जा रहा है। अरे सभी महिला उसके हकदार हैं, सभी महिलाओं को दिया जाए ना। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी जारी है, लेकिन धान खरीदी में कुछ न कुछ समस्या आने से किसान चिंतित हैं। कभी टोकन की समस्या, तो कभी कर्मचारियों की हड़ताल और कभी मौसम की मार से धान खरीदी का कार्य प्रभावित हो रहा है, और इसे लेकर किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। वर्तमान में ही ऑपरेटर्स ने काम बंद कर दिया है और साथ ही मिलरों का भी आंदोलन जारी है। इस दोहरी मार से कोरबा जिले में धान का उठाव नहीं हो रहा है, जिससे प्रबंधक भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। तो वहीं कोरबा जिले में कुल पंजीकृत किसान 68,172 हैं। कोरबा जिले के 65 उपार्जन केंद्रों में अब तक कुल 6,35,665 क्विंटल धान की आवक हो चुकी है, जिसमें से महज 92,410 क्विंटल का ही उठाव हुआ है। तो वहीं 5,43,255 क्विंटल धान अब भी उपार्जन केंद्रों में जमा है। कुछ दिन पहले ही राइस मिलर्स ने हड़ताल खत्म किया था, जिसे उठाव से गति देखने को मिली थी, परंतु फिर से सरकार के साथ सामंजस्य न बैठता देख
मिलरों के द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। वहीं अब ऑपरेटर्स की हड़ताल से भी किसानों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। पहला धान उठाव नहीं हो रहा था, जिससे धान जमा होने की कगार पर है, तो वहीं ऑपरेटर्स ने भी काम बंद कर दिया है, जिससे खरीदी काफी प्रभावित हो रही है। ऐसे में खरीदी की गति रफ्तार नहीं पकड़ने और केंद्रों में धान जाम होने से प्रबंधक भी काफी चिंतित है। नोडल अधिकारी ने कहा कि तत्कालीन सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है, जिससे काम प्रभावित न हो। मैं मुकेश कुमार अग्रवाल, सहायक खाद्य अधिकारी कटघोरा। अभी किस तरह से धान खरीदी के काम चल रहे हैं सर? धान खरीदी सुचारू रूप से जारी है सभी केंद्रों में। हड़ताल में जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं वो गए हुए थे और अभी भी उन लोग हड़ताल में हैं, लेकिन सभी केंद्रों में कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है और धान खरीदी अभी सुचारू रूप से जारी है। अभी राइस मिलर जो हड़ताल में गए हुए हैं, अभी खरीदी केंद्र में जो जाम की स्थिति निर्मित हो गई है, इसे लेकर के आगे किस तरह से व्यवस्था की जाएगी जगह नहीं रहेगी? अब ये जो राइस मिलरों का हड़ताल है ये राज्य स्तर का मामला है और अभी हमारे कोरबा जिले में भी ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई है। अभी खरीदी अभी चालू है, अभी सभी केंद्रों में अभी धान खरीदी के लिए अभी जगह की उतनी समस्या नहीं आई है कि धान खरीदी बंद करना पड़े और इसका शीघ्र निर्णय शासन स्तर पर हो जाएगा, समाधान निकलेगा। और अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विनोद कुमार भट्ट है, मैं समिति प्रबंधक हूँ। और जिस तरह से कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल में गए हुए हैं, कितनी दिक्कतें हैं? कंप्यूटर ऑपरेटर 12 तारीख से हड़ताल में गए हैं, लेकिन जिला में सभी उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी किया जा रहा है। उनकी जगह पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है अधिकारियों के निर्देशानुसार। उठाव को लेकर भी समस्या आ रही है, मिलर जो है हड़ताल में गए हुए हैं, जाम की स्थिति निर्मित हो गई है। उठाव को लेकर के जो समस्या आ रही है वो राइस मिलरों के हड़ताल में जाने के बाद हुआ है। हमारे जिले में प्रायः सभी उपार्जन केंद्रों का डीओ जारी हो चुका है और उठाव हो रहा था, लेकिन इन लोग का फिर से हड़ताल में जाने के कारण उठाव बंद हो चुका है, जिसके चलते सभी समितियों में खरीदी आगे का करने में समस्या आएगी। सभी जगह धान का स्टॉक भरा हुआ है, खरीदी का मात्रा सभी केंद्रों में बढ़ चुका है, जिसके कारण आगे कृषि में खरीदी करना मुश्किल होगा। जब तक धान का उठाव नहीं होगा जगह नहीं बन पाएगा, इसलिए समस्या तो आएगी। किसानों को दिक्कतें होगी। हाँ, किसानों को भी दिक्कतें होगी। जैसे ही उठाव शुरू हो जाता है, डीओ जारी हो चुका है अपने जिले का, इन लोग का जैसे ही हड़ताल खत्म होता है, हड़ताल खत्म होने के बाद ये लोग जैसे ही उठाव करते हैं तो फिर सुचारू रूप से खरीदी किया जा सकता है, लेकिन जब तक उठाव नहीं होगा तब तक समस्या बना रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जगदलपुर में संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक का समापन हो गया। इस समापन में सीएम विष्णुदेव साय के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इसके साथ ही बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। बता दें कि संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक में 1,65,000 खिलाड़ी शामिल हुए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जगदलपुर में पिछले 3 दिनों से बस्तर ओलंपिक का आयोजन हो रहा था, जिसके समापन समारोह में सीएम विष्णुदेव साय के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बता दें कि इस बस्तर ओलंपिक में करीब 1,65,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। साथ ही इस ओलंपिक में कबड्डी, रस्सी खींच, लंबी कूद, दौड़, रिले दौड़, तीरंदाजी, कराटे, फुटबॉल जैसे अनेक खेलों का आयोजन हुआ। यह आयोजन प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में आयोजित हुआ। बता दें कि बस्तर ओलंपिक की शुरुआत 1 नवंबर 2024 से हुई, जहां पहले तो खिलाड़ियों ने ब्लॉक स्तरीय भाग लिया, जिसमें चुने गए खिलाड़ियों को जिला स्तरीय खेलने में मौका मिला। इसका आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आदिवासी बच्चों के अंदर छुपे प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने की मंशा से तैयार किया था, जिसका भव्य तरीके से समापन हुआ। तो वहीं समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि बस्तर में प्रतिभा की कमी नहीं है। यहाँ के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाने में सक्षम है। जरूरी है कि उन्हें उचित मंच दिया जाए, जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। ये ओलंपिक बस्तर से माओवाद खत्म करने का एक सही रास्ता है। गृह मंत्री ने मंच से नक्सलियों को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके पास अभी भी समय है। नक्सली हिंसा छोड़कर सभी मुख्य धारा में लौट आए, नहीं तो हमारी फोर्स उनसे हर कदम में दो हाथ करने को तैयार है। आने वाले 31 मार्च 2026 तक बस्तर पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो जाएगा। ये 3,000 बच्चों को यहाँ जो बैठे हैं, 1.5 लाख बच्चे जिन्होंने इस ओलंपिक में अपना योगदान दिया है, खेले हैं, उनके तक सीमित नहीं। ये बस्तर ओलंपिक समग्र बस्तर के सभी 7 जिलों की उम्मीदों की पहचान बनने वाला है। ये बस्तर ओलंपिक आने वाले दिनों में बस्तर के विकास की यश गाथा बनने वाला है और ये बस्तर ओलंपिक आने वाले दिनों में नक्सलवाद की कॉफिन पर अंतिम कील ठोकने का काम भी करने वाला है। भाइयों बहनों, अभी संचालक महोदया कह रही थी कि हमारा बस्तर बदल रहा। बात सही है, हमारा बस्तर बदल रहा है, मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2026 के ओलंपिक में मैं आऊंगा और मैं कहूंगा कि हमारा बस्तर बदल गया है। ये बदल रहा से बदल गया है। ये प्रक्रिया की शुरुआत इस ओलंपिक ने की। ये ओलंपिक इसकी सकारात्मक ऊर्जा से लाखों युवा आदिवासी किशोरों को गलत रास्ते पे से जाने से रोकेगा। ये बस्तर ओलंपिक लाखों युवा आदिवासियों को भारत के निर्माण की प्रक्रिया के साथ जोड़ेगा। ये बस्तर ओलंपिक लाखों गरीब आदिवासी गांवों का कल्याण का माध्यम भी बनने वाला है। इस क्षेत्र के अंदर शांति, सुरक्षा, विकास और नई उम्मीदों की नींव डालने का काम ये बस्तर ओलंपिक करने वाला है। भाइयों बहनों, पूरे देश को मालूम है, दुनिया में जब भी भारत को किसी भी स्पर्धा में मेडल मिलता है, उसमें से आधे मेडल मेरे आदिवासी बच्चे लेकर आते हैं। आदिवासी बच्चे लेकर ये जो खेलों की शुरुआत है, ये जो विकास की शुरुआत है, वो आने वाले दिनों में बस्तर के आदिवासी बच्चों के लिए विश्व भर की क्षितिजों को खोलने का काम करेगी। और आज मैं जब यहां आया, आपकी परेड देखी, 8 टोलियों और उसकी नेतृत्व करने वाली बच्चियों को देखा,
सभी 7 जिलों की एक एक टोली और एक टोली नक्सलवाद छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हुए हमारे भाइयों की टोली थी, हमारी बहनों की टोली। मैं सबसे ज्यादा बधाई उस टोली को देना चाहता हूं जिससे हमें नुवा वार्ड के दिव्यांगों को, जो बस्तर के अंदर नक्सल हिंसा के भुक्त भोगी रहे, वो दिव्यांगों की आज यहां व्हील चेयर होगी। ये व्हील चेयर दिव्यांगों की होगी, मगर ये व्हील चेयर की रेस बस्तर के विकास की रेस होने वाली है, इसका मुझे पूरा भरोसा है। एक जमाना था 80 के दशक से बस्तर के अंदर बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, भूखमरी थी, शालाएं स्कूलें जला दी गई थी, सारे दवाखाने अस्पताल बंद पड़े थे। आज मैं हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं। 1 साल के अंदर हमारे बस्तर के अंदर उन्होंने गांवों को बदलने का एक बहुत बड़ा अभियान लिया। तो वहीं समापन समारोह में परेड रैली भी निकाली गई। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के लोक गीतों पर भी प्रतिभागी थिरकते हुए दिखाई दिए। इस समापन का खास सेगमेंट दिव्यांगों की रेस रही, जिसमें बस्तर ओलंपिक में आईडी ब्लास्ट में दिव्यांग हो चुके खिलाड़ियों ने भी भाग लिया। इसके साथ ही माओवादी जो पहले नक्सली हिंसा में शामिल थे, जिसके बाद उन्हें सरकार के सामने समर्पण कर मुख्य धारा में अपनी वापसी की, उन्हें भी नवा बाट योजना के तहत खेल में शामिल कर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया गया। इस संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक में बस्तर जिला के खिलाड़ियों ने बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और ओवरऑल चैंपियन बने। तो वहीं हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों ने आयोजन को लेकर खुशी जताई और साय सरकार का आभार भी व्यक्त किया। खिलाड़ियों ने कहा कि आयोजन में सभी के लिए इंतजाम से वो खुश हैं। सभी खिलाड़ियों के खाने का ध्यान दिया गया। इस तरह के आयोजन सभी खिलाड़ियों को अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही आदिवासियों को भी आगे आने का मौका इन आयोजनों के जरिए मिल रहा है। मेरा नाम दिव्या तांगे है और मैं नारायणपुर जिले से आई हूँ और मैं यहाँ पे कराटे गेम खेलने आई थी और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, हमें भोजन भी बहुत अच्छे मिले थे। रोज़ सुबह अंडे मिले, अंडे के साथ पोहा, सब्जी और खाने में चिकन, पनीर, ये सब मिला। शाकाहारियों के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था है और यहाँ पे भोजन की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। और इसी तरह गांव का नाम कुकड़ा झोर है। मेरे ख्याल से आगे ये गेम होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे जैसे आदिवासी हैं उन सबको आगे आने का मौका नहीं मिल पाता है और इस गेम के वजह से उन्हें आगे आने का मौका मिल पाएगा। मैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा नाम कुमारी ममता सलाम है। मैं जिला नारायणपुर से आए हैं और किस खेल को लेके आए? कबड्डी खेलने के लिए आए थे, बस्तर ओलंपिक। और क्या चाह रहे हैं ऐसे मंच जो तैयार हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है और बस्तर ओलंपिक आगे भी चलता रहेगा तो शायद हम लोगों को आगे। मेरा नाम युगल किशोर शर्मा है और मैं विकास खंड भानुतापुर से आया हूँ और जिला कांकेर। मेरे स्कूल का नाम सन जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल भानुतापुर है और ये जो खेल का आयोजन किया जा रहा है ये बहुत ही प्रोत्साहित कर रहा है प्रतिभागी खिलाड़ियों को एवं उत्साहवर्धक है। हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध है, खाने की, रहने की, सब A1 क्वालिटी की है, सब अच्छी चीज़ है। और हम लोग यहाँ पे रिले के लिए आए थे जो कि हमने 3rd पोजीशन पाया है। और हमारे ज़िले में भी हमको सिंथेटिक मैट की ज़रूरत है जिससे हम अच्छे से और प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि वहाँ हम लोग मिट्टी के ग्राउंड में दौड़ के आते हैं और यहाँ के सिंथेटिक में थोड़ा सा हमको दिक्कत होता है दौड़ने में। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे ज़िले में भी या हमारे विकास खंड में वैसा मैट और ग्राउंड की उपलब्धि हो ताकि हम भी अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छा दे सकें। मेरा नाम कुमारी मोनिका नेताम है। मैं कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। यहाँ पे आई तो अच्छा लगा। यहाँ मैं खो में खेलती हूँ, व्यवस्थाएं भी ठीक है और हम लोग कोंडागांव जिला से आए हैं। वहाँ
पे व्यवस्थाएं ना होने के कारण हम लोग अच्छे से खेल नहीं पाते हो। यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, वैसी हम लोग के कोंडागांव जिला में भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। वहीं प्रतिभागियों के साथ आए उनके कोचों ने आयोजन को लेकर थोड़ी असंतुष्टि जरूर दिखाई। कई कोचों का कहना था कि वैसे तो सभी व्यवस्था ठीक रही, लेकिन खिलाड़ियों के लिहाज से खाने की व्यवस्था थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। तो वहीं कुछ कोच का कहना है कि वैसे तो उनके संभाग के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अगर उनके जिले में अच्छे प्लेग्राउंड, अच्छे कोच की सुविधा होती तो शायद बच्चे और अच्छा प्रदर्शन करते। मेरा नाम जागृति पटेल है और मैं आदर्श विद्यालय फरसगांव की पीटीआई हूँ और अभी मैं कोंडागांव जिले को रिप्रेजेंट कर रही थी। हमारे यहाँ के पूरे कम से कम 400 से 500 बच्चे यहाँ बस्तर ओलंपिक में भाग लेने आए हुए थे और खेल बहुत अच्छे से संपन्न हुआ और निर्णायकों की भूमिका भी बहुत अच्छी रही। हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया, इसमें हमारी टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। और यहाँ जहाँ तक की बात है बस्तर ओलंपिक की, तो बहुत अच्छा आयोजन था। इस प्रकार का आयोजन अगर सभी संभागों में हो तो छत्तीसगढ़ से ओलंपिक के लिए बच्चे जरूर तैयार हो सकते हैं। देखिए, हमारा कोंडागांव जिला आता है, उसमें कांकेर जोन का प्रदर्शन अच्छा रहा। हमारे जिले में ग्राउंड की कमी के कारण और कोच की कमी के कारण और हो सकता है खेल सुविधाओं की थोड़ी सी कमी के कारण थोड़े से बच्चे चूक गए, फिर भी अपना तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं। अगर कोंडागांव जिला को अगर ये सुविधा मिलती है, जैसे कि यहाँ जगदलपुर में 3 से 4 सिंथेटिक कोर्ट है रनिंग के लिए और अन्य गेमों के खेलने के लिए जबरदस्त ग्राउंड है, अगर ऐसा सभी जिलों में अगर सभी बच्चों को प्राप्त हो। गांव स्तर के बच्चे कबड्डी खेलते हैं, एक चीज कमी दिखी, हमारे क्षेत्र के बच्चों को मिट्टी में खेलने का आदत था और वो जब कोर्ट पे गए कबड्डी के तो उनके पास शूज भी नहीं था और था भी तो उनको उसकी आदत नहीं थी, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ बच्चों को। अदरवाइज बहुत अच्छा आयोजन था और सब चीज ठीक था। मेरा नाम अनिल कुमार दहिवेले, व्यायाम अनुदेशक, जिला नारायणपुर से, और मैं कबड्डी का कोच बन के आया हूँ। अपने ज़िले से 285 बच्चे आए हैं महिला पुरुष करके, और बस्तर ओलंपिक में हमारा ज़िला का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। हो सकता है हमें चैंपियनशिप मिल सकता है, ऐसा हमें विश्वास है और आशा भी है, जिस हिसाब से हमारे बच्चे प्रदर्शन किए हैं। यहाँ की सुविधाएं जो दिखी आपको, सुविधाएं कैसी लगी? सुविधाएं तो अच्छा मिला, रहने का बढ़िया था, जो स्टाफ दिए थे वो भी बढ़िया थे, क्योंकि थोड़ा सा स्पोर्ट्स के हिसाब से खाने में परिवर्तन करना चाहिए बच्चों का, जो नाश्ता है खाना है, बाकी सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रही है। क्या चाहते हैं आगे भी ऐसे आयोजन होते रहे, इससे बच्चों के लिए क्या उम्मीद है? हाँ बिल्कुल, हम तो यही उम्मीद रखे हैं कि कैबिनेट मंत्री जी आ रहे हैं तो ये लगातार चलता रहा, इससे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है और इससे अपने प्रदर्शन में अगले साल अगर होता है तो बच्चे अपने प्रदर्शन सुधारने में अभी से लग जाएंगे, क्योंकि अचानक हुआ है तो कई बच्चे जो है, अच्छे बच्चे जो है कुछ भर्ती कारण कट गए, जो पहुंच नहीं पाए, तो उनको अवसर मिलना चाहिए। इस हिसाब से लगातार चलना चाहिए ताकि बच्चे स्पोर्ट्स खेल सके, प्रदर्शन कर सके और एक दूसरे से मिलन भी होता है, आचार विचार मिलता है लोगों का, ये है। वहीं इस आयोजन में बस्तर के सांसद, युवा आयोग अध्यक्ष सहित महापौर ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। उनका कहना है कि ऐसे आयोजन राज्य में होते रहने चाहिए, जिसको लोगों को प्रोत्साहन मिले और बच्चे बढ़ चढ़कर ऐसे आयोजन में भाग लें। बस्तर ओलंपिक 2024 का जो कल स्वागत आरंभ हुआ था कार्यक्रम का, और आज समापन कार्यक्रम है और बहुत खुशी की बात है कि कल हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री आए थे उसके स्वागत के लिए, जो ओपनिंग हुआ था उसमें, और आज हमारे केंद्र के जो गृह मंत्री है अमित शाह जी आ रहे हैं और इससे एक ये मैसेज जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में कि बस्तर छत्तीसगढ़ का एक मुख्य बिंदु क्षेत्र है, जो यहाँ से जो भी कार्य होता है उसका मैसेज पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में जाता है। और जो हमारे बस्तर में नक्सल क्षेत्र से जो बच्चे हैं, जो नक्सल से प्रभावित है, ये उनके लिए एक बहुत अच्छा पहल है, क्योंकि यहाँ पर पूरे संभाग के जो नक्सल क्षेत्र के भी बच्चे हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, प्रतिभागी बनकर उन्होंने खेल में भाग लिया है और इससे उन्हें एक बहुत अच्छा मंच मिल रहा है। युवा बहुत खुश है और इससे कहीं ना कहीं आगे जाकर उनको बहुत फायदा मिलेगा। इसलिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज बस्तर ओलंपिक का समापन होने जा रहा है और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 1 वर्ष का कार्यकाल अभी पूरा हुआ है और 1 वर्ष के अंदर बहुत सारे विकास कार्य के साथ साथ
हमारे यहाँ के युवाओं का प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया है। लगभग 1,65,000 यहाँ खिलाड़ी भाग लिए हैं और अपना प्रतिभा का प्रदर्शन किए हैं और आने वाला समय में यह खिलाड़ी बस्तर के लिए अपने बस्तर क्षेत्र के लिए राज्य स्तर में भी उनको कभी मौका मिलेगा, नेशनल खेलने को मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, बस्तर एक समय काला पानी का सजा माना जाता था। उस बस्तर के बेटा बेटी लोग चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में, चाहे जिस क्षेत्र में आप देखेंगे अपना अपना प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग बस्तर के हमारे लोगों के विकास के लिए वादक है। जो लोग जल जंगल जमीन का नारा देखें, हमारे लोग बंदूक पकड़ा है और कहीं ना कहीं गोली चलाने वाला भी हमारा भाई है, गोली खाने वाला, जेल जाने वाला, ऐसे लोगों को लिए संदेश है। इस बस्तर के लोग ये सब नहीं चाहते, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए अंग्रेजों से मुगलों से लोहा लिया था और उनसे सुरक्षित रखा था। तो इनका जरूरत नहीं है। आज हमारे पास संविधान है, कानून है, पुलिस है, सरकार है, इसीलिए उनका जरूरत नहीं है। और सीधा सीधा हमारे सरकार का एक लक्ष्य है कि 2026 तक बस्तर में शांति स्थापित करना। और हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री विष्णुदेव। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।